मैं आपकी रियासत के उस बाकमाल शायर को, जिसे दुनिया के अंदर में नासिर फराज संभली के तौर पर जाना जाता है, मैं संबलपुरी उनसे इस वक्त दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो बराह करम तशरीफ लाएं और आप अपने शायर फनकार का पुरजोर तालीम से उनका इस्तेमाल। डॉक्टर मुशीर आलम साहब क़िबला बहुत ही मोतबर शायर, उस्ताद शायर जनाब डॉक्टर अंजुम बाराबरकवी साहब और हिंदुस्तान के बेहतरीन नाज़िमों में एक नाम जिनका एक अपना मकाम है, डॉक्टर जलील रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सरज़मीं पे अपनी सरज़मीं आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ और मैं अपनी सरज़मीं की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा, मुझे उम्मीद है। माँ से वो मग़फ़िरत की दुआ पूछ रहा है, दुआ पूछ रहा है। माँ से वो मग़फ़िरत की दुआ पूछ रहा है, दुआ पूछ रहा है। माँ से वो मग़फ़िरत की दुआ पूछ रहा है, माँ से वो मग़फ़िरत की दुआ पूछ रहा है। जन्नत से ही जन्नत का पता पूछ रहा है, पता पूछ रहा है। जन्नत से ही जन्नत का कि माँ से वो मग़फ़िरत की दुआ पूछ रहा है, माँ से वो मग़फ़िरत की दुआ पूछ रहा है। जन्नत से ही जन्नत का पता पूछ रहा है, पता पूछ रहा है। दोस्तों एक शेर और भी बहुत ही पाकीज़ा शेर हो गया, इंशाल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। समाअत फरमाएं कि माँ से वो मग़फ़िरत की दुआ पूछ रहा है, दुआ पूछ रहा है। आ जाओ गुनहगारों की बख्शिश को शहीदी, बख्शिश को शहीदी। आ जाओ गुनहगारों की बख्शिश को शहीदी, आ जाओ गुनहगारों की बख्शिश को शहीदी। आमाल वफा हमसे खुदा पूछ रहा है, खुदा पूछ रहा है। आमाल वफा हमसे खुदा पूछ। दोस्तों इसी निस्बत से और चार मिसरे फिर इंशाअल्लाह आपके ज़हन और दिल में बेवश होने की घुसने की कोशिश करूँगा। समाअत फरमाएं। डॉक्टर साहब पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जहाँ से रोज़ फरिश्ते उतर के आते हैं, जहाँ से रोज़ फरिश्ते उतर के आते हैं। ज़मीं पे अर्श का ज़ीना दिखाने ले जाऊं और करम से अपने तू इतना नवाज दे मौला, करम से अपने तू इतना नवाज दे मौला। मैं अपनी माँ को मदीना दिखाने ले जाऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखाने ले जाऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखाने ले जाऊं। शहर उड़ीसा, जो सूबे उड़ीसा में ये शहर जो केंद्रापड़ा है, ये बहुत ही एक सेंसिटिव इलाका है, लेकिन अल्लाह का फजल है हमेशा यहाँ के लोग खुशहाल रहते हैं। इस पर चार मिसरे पेश कर रहा हूँ मैं कि गले में आयत कुरान डाले रहते हैं, गले में आयत कुरान डाले रहते हैं। हमारे बच्चे खुदा के हवाले रहते हैं, हमारे बच्चे खुदा के हवाले रहते हैं। न ज़लज़ले हैं ना
हमारे शहर में अल्लाह वाले रहते हैं, हमारे शहर में अल्लाह वाले रहते हैं, हमारे शहर में अल्लाह वाले रहते हैं। न ज़लज़ले है ना, अगर ये सच का तो तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, कि न ज़लज़ले है ना सैलाब है ना तूफान है, न ज़लज़ले है ना सैलाब है ना तूफान है, हमारे शहर में अल्लाह वाले रहते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत महफिल, मैं यहाँ के मुंतज़मीनों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ तमाम शोरा हज़रात तरफ से कि जिन्होंने सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी डॉक्टर मुशीर आलम साहब के आपने साथ दिया और इतनी अच्छी महफिल सजाई है। मैं उनके एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ, एक उनकी शान पे तालियां बजा दें जोर से। शुरू तकरीर में मोहतरम डॉक्टर जलील रहमान साहब ने ऐसी ऐसी बातें कही जिसमें हम लोगों को मौजू मिल गया पढ़ने के लिए कि क्या पढ़ा जाए। समात करना चार मिसरे कि खुदा ही दस्ते वली को कमाल देता है, खुदा ही दस्ते वली को कमाल देता है, खुदा ही कूजे में दरिया को डाल देता है। और नबी के पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए, नबी के पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए, जमी के सीने से जमजम निकाल देता है, जमी के सीने से जमजम निकाल देता है, जमी के सीने से जमजम निकाल देता है, जमी के दोस्तों चार मिसरे और पेश कर रहा हूं, समात फरमाए। लबों पे आयते कुरान सजा के सो जाना, लबों पे आयत कुरान सजा के सो जाना, खुदा को अपना मुहाफिज बना के सो जाना, बड़े सुकून से रातों को नींद आएगी, तुम अपने बाप के पांव दबा के सो जाना, तुम अपने बाप के पांव दबा के सो जाना। चार मिसरे और पेश करूंगा दुआएं चाहूँगा, आपकी सरजमी का शायर हूँ और आपकी दुआएं हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में दौरा रहता है और आप लोग दुआओं से नवाजिए तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी और ये भी दुआ करते कि पूरे हिंदुस्तान में छा जाऊँ। एक बार जोर तालियां बजे दोस्तों। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ मैं। फर्ज जो भूल गया उसकी इबादत क्या है, फर्ज जो भूल गया उसकी इबादत क्या है, जो किसी काम ना आए तो वो दौलत क्या है, फर्ज जो भूल गया उसकी इबादत क्या है, जो किसी काम ना आए तो वो दौलत क्या है। और जिनके माँ बाप को बच्चों का सहारा न मिले, जिनके माँ बाप को बच्चों का सहारा न मिले, ऐसी औलाद की दुनिया में जरूरत क्या है, ऐसी औलाद की दुनिया में जरूरत। जी, फर्ज जो भूल गया उसकी इबादत क्या है, जो किसी काम ना आए तो वो दौलत क्या है। और जिनके माँ बाप को बच्चों का सहारा ना मिले, जिनके माँ बाप को बच्चों का सहारा ना
मिले, ऐसी औलाद की दुनिया में जरूरत क्या है, ऐसी औलाद की दुनिया में जरूरत क्या है। दोस्तों, 4 मिसरे पेश और करना चाहता हूँ कि इन दिनों बहुत से बातें हो गई हैं, तो वो उसको मैंने अपने शेर में कोशिश की कहने के लिए समाप्त फरमाएं। और मैं सोचता हूँ कि ये आखिरी कथा, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हमें हैं, हमारा वक्त भी कम है, मैं आखिरी कथा पेश कर रहा हूँ, वरना बोलता रहूँगा तो बहुत देर तक बोलता रहूँगा। समाप्त फरमाएं कि उसको जगह मिलेगी न सारे जहान में। दोस्तों, पूरा गौर से सुनेंगे, अगर सच कहा है तो दुआ से नवाजेगी। मैं आखिरी कथा पेश कर रहा हूँ कि उसको जगह मिलेगी न सारे जहान में, सारे जहान में। गुस्ताखी जो करेगा मोहम्मद की शान में, मोहम्मद की शान में, उसको जगह मिलेगी ना सारे जहान में, सारे जहान में। गुस्ताखी जो करेगा मोहम्मद की शान में, मोहम्मद की शान में, कि छुटकारा फिर मिलेगा ना उसको अज़ाब से, छुटकारा फिर मिलेगा ना उसको अज़ाब से। और कीड़े पड़ेंगे देखना उनकी जुबान में, उसकी जुबान में कीड़े पड़ेंगे देखना उसकी जुबान में, उसकी जुबान में। मोहतरम हज़रात, बहुत सारे शायर हैं, सुनना है। अच्छा, इसको दोबारा पढ़ दूँ ना, इसके बाद इजाज़त दे दीजिएगा, बहुत शोर को सुनना है, वक्त नहीं है। समाप्त फरमाएं कि उसको जगह में, एक बार तालियां बजाए जोर से, कि उसको जगह मिलेगी ना सारे जहान में, सारे जहान में। गुस्ताखी जो करेगा मोहम्मद की शान में, मोहम्मद की शान में, छुटकारा फिर मिलेगा ना उसको अज़ाब से, छुटकारा फिर मिलेगा ना उसको अज़ाब से। कीड़े पड़ेंगे देखना उसकी जुबान में,